हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप के बारे में बताने वाली हूं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूं कि इन इंजेक्शंस को बॉडी में कहां कहां दिया जाता है। इंजेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर में सुई के माध्यम से दवा को डालना। सुई को एक होलो डिवाइस जिसे सिरिंज कहते हैं उसके द्वारा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, डिपॉट इंजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन, एटसेट्रा। लेकिन इन सब में सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल इंजेक्शन मुख्य हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दवा को इंजेक्शन के फॉर्म में देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यूजुअली इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन देने से वह जल्दी ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा ये है कि जो अल्टर ड्रग्स या मेडिसिन जो किसी और तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उसे इंजेक्शन की हेल्प से दिया जाता है। इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप को जानने से पहले चलिए स्किन की लेयर को समझते हैं। स्किन कई लेयर्स से मिलकर बना होता है, जिनमें सबसे बाहर यानी कि ऊपर की लेयर को एपिडर्मिस, उसके बाद की लेयर को डर्मिस लेयर कहते हैं। डर्मिस लेयर वाटर स्टोर करने में, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और विटामिन डी के प्रोडक्शन में सहायता करता है। तीसरे और लास्ट लेयर जो कि स्किन को मसल से अलग करता है, जिसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैट लेयर कहा जाता है। इस लेयर में फैट स्टोर रहता है जो कि हमारी बॉडी में हीट कंजर्व करने का काम करता है। तो चलिए अब इंजेक्शन के मेन टाइप्स को समझ लेते हैं। इस इंजेक्शन से मेडिसिन को स्किन और मसल्स के बीच टिश्यू में दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन्स के लिए छोटी सी सुई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर और 2 से 2.5 ml वाली सिरिंज का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन से दी जाने वाली दवा शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस का ही एक एग्जाम्पल है। क्यूटेनियस इंजेक्शन को बॉडी में आर्म के ऊपरी एरिया में, थाई के बाहरी हिस्से में, पेट में नाभि के एरिया को छोड़कर और इसके अलावा बटक और हिप वाले हिस्से में लगाते हैं। इस तरह के इंजेक्शन को जनरली 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। इस तरह के इंजेक्शन के लिए बड़े नीडल ऑलमोस्टली 6 to 8 सेंटीमीटर और 5 से 10 ml वाली सिरिंज का यूज किया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन का पर्पज़ यह होता है कि दवा को ऐसी मसल्स में दिया जाए जहां बहुत सारी ब्लड वेसल्स हों, ताकि दवा जल्द से जल्द ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मुख्यतः आर्म के डेल्टॉइड मसल्स, थाई के वेस्ट्रस लेटेरालिस मसल्स में, हिप के वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में और बटक के डॉर्सोग्लूटियल मसल्स में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में निडल को लगभग 90 डिग्री के एंगल पर स्किन में इंजर्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और टिटनेस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ही डाला जाता है। इस इंजेक्शन से दवा को स्किन में दूसरी लेयर यानी कि डर्मिस में दिया जाता है। इस तरह का इंजेक्शन लगभग 5 से 15 डिग्री के एंगल में बहुत ही छोटी सुई के द्वारा लगाया जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन से दवा की एब्जॉर्प्शन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से अधिक समय लगता है। इसी कारण से कुछ दवा को इंट्राडर्मली दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन का यूज़ आमतौर पर सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, स्किन टेस्ट या एलर्जी टेस्ट में किया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन को सीधे वेन या नस में लगाया जाता है ताकि दवा सीधे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट हो सके और इसका जल्द असर हो। इस तरह के इंजेक्शन के द्वारा उन लोगों को न्यूट्रिशंस अप्लाई किया जाता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते।